हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो फ्रेंड्स, यानी आज और कल 2 दिन बचे हैं 19 जनवरी 2025 को। 2025 की पहली परीक्षा या दूसरी परीक्षा है और आप लोग तैयार होंगे। तो साथियों, आज का टॉपिक रहेगा पत्र लेखन पर आधारित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि साथियों 2 से 3-4 नंबर के आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, कार्यालयी पत्र में अधोलेख में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? भवदी है या श्रीमान है या महोदय है या सेवा है? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा भवदी। कार्यालयी पत्र में अधोलेख में प्रयुक्त होने वाला शब्द हो जाएगा फ्रेंड्स आपका भवदी। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है, सरकारी पत्र में अधोलेख के रूप में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, अभी हमने पढ़ा भवदी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कार्यालय ज्ञापन निम्न में से किस शैली में लिखा जाता है? प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष? तो दोस्तों, कार्यालय जो ज्ञापन है वो शैली बतानी है, तो इसकी जो होती है अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। अन्य शैली में लिखा जाता है। अगला है फ्रेंड्स कि पत्र लेखन कला की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो देखिए, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए और संक्षिप्तता होनी चाहिए। तो ए, बी और सी, ए, बी और ई, ये आपका आंसर हो जाएगा। पत्र लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि यदि मुख्य पत्र के साथ साथ अन्य संबंधित पत्र भी जोड़े जाए तो उसे क्या कहा जाता है? देखिए साथियों, मुख्य पत्र के साथ यदि अन्य संबंधित पत्र भी हम जोड़ेंगे तो उन्हें कहा जाता है संलग्नक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पूर्व में भेजे गए पत्र को पुनः उसी रूप में भेजने की प्रक्रिया को पत्र का कौन सा प्रारूप माना जाएगा? फ्रेंड्स, ये परसों स्टेनोग्राफर की जो परीक्षा हुई थी 2024 में, पेपर सेकंड में था ये। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि पूर्व में भेजे गए पत्र को पुनः उसी रूप में भेजने की प्रक्रिया को पत्र का कौन सा प्रारूप कहा जाएगा? तो अनुस्मारक कहा जाएगा। अनुस्मारक कहा जाएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, आपको इनको याद रखना है, पढ़ना है। पहला कथन कह रहा है, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा है तब उसे परिपत्र कहते हैं। बिल्कुल सही है। सेकंड कथन में लिखा गया है कि कार्यालय आदेश किसी भी मंत्रालय या कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना है। तो ये भी बिल्कुल आपका सही है। तो दोनों ही कथन आपके इस क्वेश्चन के बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से सरकारी पत्र के प्रकार हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, आपने बताने हैं कि सरकारी पत्र क्या है। पहला है कार्यालय ज्ञापन पत्र, बिल्कुल सरकारी पत्र है। थर्ड पे देखें परिपत्र, ये भी बिल्कुल सरकारी पत्र का प्रकार है। और ऑप्शन नंबर डी देखिए अनुस्मारक पत्र, तो ये भी बिल्कुल आपका सरकारी पत्र है। तो ए सी डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि अधिकारियों के लिए प्रयुक्त होने वाला संबोधन शब्द है। तो साथियों, अधिकारियों के लिए प्रयुक्त होने वाला जो संबोधन शब्द है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखेंगे आप 4 ऑप्शन में थे, तो श्रीमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही जवाब आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए 12वां, निम्नलिखित में से कौन कार्यालयी पत्र का प्रकार नहीं है? अभी हमने पढ़ा अधिसूचना, परिपत्र और अनुस्मारक, ये कार्यालयी पत्र के प्रकार हैं। नहीं है कह रहा साथियों, तो यहाँ पे समीक्षा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो समीक्षा कार्यालयी पत्र का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सभी सरकारी पत्र लिखे जाते हैं। अभी हमने इसका आंसर देखा अन्य पुरुष में। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 15वां कि निविदा सूचना का उद्देश्य होता है। निविदा, तो
सामान की आपूर्ति कराना, निर्माण कार्य करवाना, सामान की नीलामी के लिए जो भी पत्र लिखे जाते हैं उसे निविदा कहते हैं फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उक्त सभी कामों के लिए निविदा सूचना लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कार्यालयी पत्र का मसौदा लिखते हुए सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है। साथियों, कार्यालयी पत्र का मसौदा लिखते हुए सबसे पहले उल्लेख किया जाता है अपने स्थान का, हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अपने स्थान का आपको यहाँ पे याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु लिखे गए पत्र का प्रारूप होता है। किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु लिखे गए पत्र का जो प्रारूप होता है उसके लिए कहते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 पहला राइट हो जाएगा, आवेदन पत्र कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? आवेदन पत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्यालयी पत्र में निम्नलिखित में से क्या नहीं लिखा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। कार्यालयी पत्र में स्वनिर्देश भवदी लिखते हैं, संदर्भ लिखते हैं, संबोधन महोदय मान्यवर लिखते हैं, बट क्या नहीं लिखा जाता है ये कह रहा। तो उसमें पत्र भेजने वाले अधिकारी के घर का नाम पता नहीं लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही आंसर। और अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है कह रहा है। देखिए साथियों, अनुस्मारक है, अधिसूचना है, परिपत्र है, आवेदन पत्र। देखिए आवेदन पत्र साथियों ये सरकारी पत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि पूर्व में किसी व्यक्ति या अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब न आने पर जो स्मरण पत्र भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं। अभी हमने देखा अनुस्मारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, परिपत्र में निम्न में से क्या नहीं होता है। तो परिपत्र में साथियों प्रश्नांकन होता है, विषय होता है, अधिकारी का पदनाम होता है, बल्कि संबोधन। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। परिपत्र में संबोधन नहीं होता है। आपको सारे याद रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन ने बनना ही बनना है। नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्ति संबंधी गजट में प्रकाशित सूचना कहलाती है। देखिए नियम हो गया, आदेश हो गया, अधिकार हो गया, नियुक्ति संबंधी गजट में जो प्रकाशित सूचना होती है फ्रेंड्स उसको कहते हैं अधिसूचना। अधिसूचना इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, एकाधिक अधिकारियों या विभागों को प्रेषित सरकारी पत्र को कहते हैं। एकाधिक अधिकारियों या विभागों को प्रेषित सरकारी पत्र को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं परिपत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेनोग्राफर में आ रखा फ्रेंड्स 2011 में, तो उसे परिपत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्यालय आदेश में सबसे ऊपर होता है। देखिए यदि कार्यालय आदेश पत्र जारी करना है तो उसके सबसे ऊपर होता है कार्यालय का नाम। कार्यालय का नाम होता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र कहलाता है अनुस्मारक कहलाता है। अनुस्मारक ऑप्शन नंबर सी। अगला है, कार्यालयी पत्रों की भाषा होती है। फ्रेंड्स, कार्यालयी जो पत्र होते हैं उनकी भाषा कैसी होगी? बिल्कुल औपचारिक होगी। औपचारिक भाषा होगी। औपचारिक भाषा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है। साथियों, यदि हम लिख रहे हैं तो हम प्रेषक हैं, लेकिन हमें जिस व्यक्ति को पत्र लिखना है जो प्राप्त करेगा उसे बोलते हैं प्रेषिती। प्रेषिती बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला देखिए, परिपत्र किस श्रेणी में आता है। अभी हमने बताया कि जो परिपत्र है वो कार्यालयी पत्र के अंतर्गत आता है, कार्यालयी पत्र। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि सरकारी पत्रों में सामान्यतः किस संबोधन का प्रयोग होता है। देखिए जितने भी सरकारी पत्र होते हैं वहाँ पे संबोधन का जो प्रयोग होता है वहाँ पे महोदय से होता है साथियों, महोदय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सटीक ऑप्शन है। विभिन्न घटकों में से सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता है। देखिए वहाँ पे अभिवादन नहीं होता है, बाकी सारी चीज़ें संबोधन होता है, स्थान का नाम, दिनांक होता है, अभिवादन नहीं होता। अगला क्वेश्चन है 36, निम्न में कौन सा प्रारूप गजट में प्रकाशित होता है। गजट में साथियों तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिसूचना। अधिसूचना। देखिए फ्रेंड्स, पत्र लेखन पे जितने ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं या पूरे भारतवर्ष की सभी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ये सारे सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप 2 बार वीडियो को सुनो, आपका सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। अगला है, परिपत्र किस श्रेणी में आता है।
परिपत्र की श्रेणी में आता है फ्रेंड्स, तो ये आता है कार्यालयी पत्र, कार्यालयी पत्र में। नेक्स्ट देखिए, कार्यालयी पत्र में सबसे ऊपर लिखा जाता है, तो फ्रेंड्स क्या लिखा जाता है? कार्यालय का स्थान लिखा जाता है, कार्यालय का स्थान लिखा जाता है। और दूसरे नंबर में देखें तो क्या लिखा जाता है? पत्र संख्या या क्रमांक लिखा जाता है। फिर प्रेषक का नाम व पद लिखा जाता है, प्रेषित का नाम व पद लिखा जाता है, स्थल का व दिनांक, विषय, संबोधन, पत्र का क्लेवर, स्व संबोधन, हस्ताक्षर, संलग्न विवरण, प्रतिलिपियों का प्रेषण, ये सारी चीज़ें वहाँ पे नोट की जाती है, 12 चीज़ें। अगला देखिए, पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र कहलाता है अनुस्मारक कहलाता है। अब तो याद ही हो गया होगा फ्रेंड्स सुनते सुनते। अगला है, व्यावसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन क्या कार्य करता है? पत्र लेखन तो साथियों ये करता है स्थायी प्रालेख का, स्थायी प्रालेख का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि टिप्पण लेखन में उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर अंकित करता है? साथियों टिप्पण लेखन में अधिकारी जो होता है, उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर अंकित करता है? तो दाईं ओर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, दाईं ओर। अगला देखिए, एक ही पत्र जब एक साथ कई प्रेषितों को भेजा जाता है तो इसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परिपत्र, परिपत्र कहते हैं। अगला देखिए, कौन सा पत्र 100 से अधिक संख्या में किसी को भी भेजा जा सकता है? तो ये भी आपका परिपत्र ही होगा फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें कि उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला जो पत्र होता है वो होता साथियों अर्धशासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र होता है उत्तम शैली में लिखा जाने वाला पत्र। अगला देखिए, अर्ध सरकारी पत्र में अधिकारी को संबोधित करने की शैली होती है, क्या होती है? अर्ध सरकारी पत्र की बात पीर और रमेश जैसे एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लेटर लिख सकता है कुछ जानने के लिए, कुछ बताने के लिए फ्रेंड्स, तो वहाँ पे वो प्रिय और प्रिय भी यूज कर सकता है और नाम भी ले सकता है, प्रिय श्री रमेश इस तरह से लिख सकता है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अपने मोहल्ले में सफाई के अधिकारी को लिखे जाने वाले संबोधन का स्वरूप कैसा होगा? तो साथियों हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे श्रीमान अध्यक्ष नगर पालिका, इस तरह से कर सकते हैं। श्रीमान अध्यक्ष मोहल्ले में सफाई के लिए अधिकारी को करना है तो श्रीमान अध्यक्ष नगर पालिका ये आएगा यहाँ पे ऑप्शन। तो फ्रेंड्स लगभग 40+ क्वेश्चन हमने इस वीडियो में जान लिए हैं जो कि सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। पत्र लेखन पर आधारित ये संपूर्ण वीडियो हो गई है। तो दोस्तों आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करना है। धन्यवाद, नमस्कार।